के समय में थोड़े बकवास ख्याल तो आते ही हैं, सबको आते होंगे और मुझे भी आते थे। पहले मैं सोचता था कि इंसान की शक्ल किस तरह से होगी, वो उसकी हैंडराइटिंग यानी कि लिखने के तरीके पर निर्भर करती होगी। मतलब मेरा मानना था कि जो इंसान जितना सुंदर है, अगर दिखने की बात करें तो उसकी हैंडराइटिंग भी उतनी ही सुंदर होगी। और ऊपर से श्योरिटी मुझे इस बात से मिल गई कि जैसे मैं नॉर्मल हूँ दिखने में, उसी हिसाब से मेरी हैंडराइटिंग भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा बुरी ना ज़्यादा अच्छी। इतना दिमाग शायद उस समय नहीं था कि दूसरों की हैंडराइटिंग लेकर उनकी शक्ल को भी जज किया जाए। इसको लेके अब मैंने इंटरनेट पर देखा तो पाया कि हमारे स्वभाव, हम कितने कामयाब होंगे, इन सब का दर्पण हमारी हैंडराइटिंग में दिखता है। अब पता नहीं यह बातें कितनी सच हैं, पर मुझे जो भी इसके बारे में रिसर्च की गई मिली, मैं उसके बारे में आप सबसे शेयर करने की सोच रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या हमारे बारे में हमारी हैंडराइटिंग कुछ बताती है या नहीं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हैंडराइटिंग के पीछे एक साइंस जिसको समझकर इंसान का स्वभाव तक बताया जा सकता है, और इस आर्ट को एक प्रॉपर नाम तक दिया गया है जिसे कि ग्राफोलॉजी कहा जाता है। और आज इसका इस्तेमाल आपकी हेल्थ, आपके व्यवहार और यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को पकड़ने तक में किया जाता है। कैथी मैकनाइट, जो कि ग्राफोलॉजिस्ट हैं, उनकी माने तो हैंडराइटिंग का अध्ययन करके लगभग 5000 विशेषताओं को पकड़ा जा सकता है। और उनका यह भी कहना है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए यह सही भी है, क्योंकि आपने भी कुछ लोग देखे होंगे जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सेम हो, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड और उसके भाई की है। और उनका व्यवहार कुछ कुछ चीज़ों में मेल खाता है, लेकिन कुछ में बेहद उलट है। पर माना जाता है कि काफ़ी केसेस में ऐसा होता भी है कि जिन विशेषताओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो कॉमनली ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर आप सब लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या कहती है, तो आप ज़रा इस सेंटेंस को लिखिए और फिर उसके बाद आगे की वीडियो को देखिए। यह सेंटेंस मैंने आपको इसलिए लिखने को कहा क्योंकि इस सेंटेंस में इंग्लिश के सभी अल्फ़ाबेट आ चुके हैं। अब इसके बाद आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप उन सबको समझ सकते हैं अगर आपने यह सेंटेंस लिखा है तो। वैसे मैंने खुद भी यह सेंटेंस लिखा है जिसे कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपने थोड़े बड़े लेटर्स लिखे हैं, जैसे कि इस तरह से, तो इसके अनुसार आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, यानी कि आपको लोगों के बीच में अहम इंसान बनने में अच्छा फील होता है। और अगर वहीं आपने छोटे लेटर्स लिखे हैं तो आपका ध्यान एक जगह पर बहुत अच्छे से केंद्रित रहता है और व्यवहार में आप थोड़े से शर्मीले भी हैं। और अगर आपने ज्यादा प्रेशर डालकर लिखा है तो आप किसी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और आपकी भावनाएं काफी स्ट्रॉन्ग है। पर अगर आपने लिखते हुए कम प्रेशर यानी कि कम दबाव डाला है तो आप अपनी भावनाओं को ज्यादा व्यक्त नहीं होने देते, जिससे लोग आपका गलत फायदा नहीं उठा सकते। क्या आप लिखते वक्त अपनी हैंडराइटिंग को किसी तरफ झुकाते हैं या नहीं? अगर आप नहीं झुकाते तो माना जाता है कि आप काफी लॉजिकल इंसान हैं और एक बार जो सोच लेते हैं वही करते हैं। बावजूद इसके आप दूसरों के मामले में थोड़ा सा दखल देने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लॉजिक के आधार पर चलते हैं तो दूसरों के मामले में बोलना तो स्वाभाविक ही है। वहीं अगर आपकी हैंडराइटिंग किसी तरफ झुकी होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग राइट साइड झुकी है तो आपके जीवन में आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आप उन्हें अच्छे से समझते हैं। वहीं अगर आपकी हैंडराइटिंग लेफ्ट साइड की तरफ झुकी होती है तो आप खुद में रहने वाले इंसान हो और दोस्ती यारी आपको इतनी पसंद नहीं है। और जिस तरह लिखते हुए कई अल्फाबेट में हमें लूप्स बनाने की जरूरत पड़ती है, तो अगर राइटिंग एक्सपर्ट्स की माने तो यह भी इंसान की कुछ खूबियों को दर्शाती है। जैसे कि अगर आप बड़ी लूप्स बनाते हैं तो आपके जीवन में जो आशाएं हैं और जो सपने हैं वो आपने काफी बड़े बड़े देखे हैं। और अगर आप इन लेटर्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी कि गोल शेप कुछ छोटी देते हैं, तो माना जाता है कि आपने अपनी भावनाओं और सपनों को दबाकर रखा हुआ है। और इसी तरह अगर आप वाई जैसे लेटर को इस तरह लिखते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ को थोड़ा पतला सा, तो इसका मतलब है कि आप अपने दोस्त बहुत ही सोच समझ कर बनाते हैं। और अगर नीचे से आपका वाई थोड़ा मोटा है तो आपके बहुत ही कम दोस्त हैं। और जो हैंडराइटिंग के बारे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो होती है कि आप अपने लेटर्स को मिलाते हैं, उनके बीच में स्पेस कितनी रखते हैं। तो आइए इनकी बात भी कर लेते हैं, जो कि शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपने लेटर्स को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाते तो माना जाता है कि आप अपने जीवन में सारे फैसले काफी सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अनुसार आप काफी लॉजिकल हैं।
पर अगर वहीं आप लेटर्स को मिला के लिखते हैं तो मानना है कि आप काफी बुद्धिमान इंसान हैं और जो कि दूसरों की बातों को पहले से ही जानने की क्षमता भी रखता है। अब आगे बात करते हैं राइटिंग स्पीड की, कि आप कितनी तेजी से लिखते हैं। अगर आपकी स्पीड लिखने में काफी फास्ट है तो माना जाता है कि आपको वो लोग पसंद नहीं जो कि टाइम वेस्ट करते हैं या फिर लंबा वेट कराते हैं। वैसे वो इंसान तो शायद किसी को भी नहीं पसंद होंगे जो किसी को वेट कराए। और अगर आपके लिखने की स्पीड स्लो है तो माना जाता है कि आप खुद अपने दम पर काम करने वाले और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं। मतलब आप हमेशा किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। तो यह कुछ बातें थी जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स द्वारा ध्यान दी जाती है जब किसी हैंडराइटिंग का अध्ययन किया जाता है। इनमें से मैंने कुछ मेन बातें ही की हैं, लगभग सारी तो नहीं बता पाया, पर जितनी मैंने बताई हैं, क्या उसके तौर पर आपकी कोई बात आपकी हैंडराइटिंग से मिलती है या फिर आपसे सच में मेल खाती है, या आपका रिजल्ट कुछ और है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए